जब एलिगेशंस लग रहे हैं वक्फ बोर्ड मेंबर्स के आप सेक्शन 4 सेक्शन 5 पढ़े नहीं पढ़े आप नहीं पढ़े आप। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ओवैसी साहब, जो भी चीज कोशिश की जाती है अगर सरकार की तरफ से, क्या वो मुसलमानों की तरफ वो आ ही नहीं सकते हैं? आपको बहुत एतराज हो जाएगा। नहीं देखिए, अरे आप मदरसे सर्वे पर आप नाराज हैं, आप वक्फ के सर्वे पर नाराज हैं, मतलब किसी भी दिशा में वो आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी एक बात सुन लीजिए, आपने वक्फ सर्वे का नोटिफिकेशन पढ़ा यूपी सरकार का जी, उसमें पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए। जो जमीन बंजर है, बिकटा है, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल होगी। 89 के बाद जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ हुई, 33 साल के बाद आप कह रहे हैं कि वो वक्फ नहीं है। आप सर्वे करेंगे, सर्वे करके बोलेंगे कि भैया इतनी जमीन इस्तेमाल नहीं हुई। अब इसका क्या बोलेंगे बताइए आप। उसकी बुनियाद में जो सोच है उसे आप अच्छा क्या है सोच बताइए। आप एक बात बताइए कि सबसे पहली चीज जो सारे लोग सुन रहे हैं और एकदम हैरान रह जा रहे हैं वो ये है कि आर्मी रेलवे के बाद सीधा वक्फ के पास जमीन है। इतनी ज्यादा जमीन है देश में। अब रिव्यू क्यों ना हो? देखिए अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सरकार कह रही थी कि माफिया को हटाएंगे, अब सरकार ये कह रही है कि वक्फ की जमीन बढ़ गई। वक्फ की जमीन कैसे बनती है? अगर कोई वक्फ करना चाह रहा है, आप करना चाह रहे हैं, मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते, उसके बाद पब्लिक नोटिस इश्यू सरकार करती है कि इसको ऑब्जेक्शन है। तीसरा, उसके बाद सरकार गेजेट नोटिफिकेशन इश्यू करती है। मैं नहीं करता हूं, आप नहीं करते हैं, आप कैसे मेरे को जमीन खींचेंगे? सेक्शन 83 है, आप जाइए वक्फ ट्रिब्यूनल को। वो तो कह रहे हैं इस्तेमाल गरीबों के लिए होनी चाहिए, जरूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। वक्फ पे कौन बैठा हुआ है कब्जा करके? देखिए, कब्जा भी हुआ है और जमीन भी बढ़ गई है, ये कैसा हो सकता है? एक चीज होनी चाहिए ना, दो चीज कैसे होंगी? या तो जमीन नहीं बढ़ी है। कब्जा क्या होता है? जमीन किसी के नाम पर, कब्जा किसी और ने कर लिया, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ी लेकिन कब्जा किसी और ने कर लिया। अगर वो गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैडम ने कहा कि जमीन बढ़ गई, हाँ, रेलवेज और डिफेंस के बाद आपकी जमीन बढ़ गई, तो कब्जा कहाँ हुआ फिर? कब्जा दूसरे लोगों ने कर लिया ना, जो वहां पर चाहते हैं कि आपराधिक गतिविधि चले। अगर जमीन पे कब्जा हुआ है ना, तो आप उनको हटाने के लिए क्या किया आपने बताइए? आप 6 साल से सरकार में करेंगे, पहला कदम तो सर्वे होता है, पता तो चले कहां पर क्या है। मैडम सुनिए, 2020 में मोदी सरकार ने वक्फ वेरिफिकेशन की एक नोट सुप्रीम कोर्ट को दी और ये कहा कि 1,15,000 जायदादें उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं, 16,000 करीब शिया वक्फ बोर्ड की हैं, जिसमें जीपीएस सर्वे हुआ, ऑनलाइन सर्वे हुआ, जमीन का सर्वे हुआ, पूरा हो चुका है। ये सर्वे की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आपने एफिडेविट दिया, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है बताइए? उसके बाद बदला नहीं कुछ, बदला, उसके बाद वक्फ पे जमीन ऐड नहीं हुई। अच्छा, ये जो बदलता रहता है ना सर, सर्वे करना इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नेंस का। अगर आप इलीगल एंक्रोचमेंट्स को निकालना चाह रहे हैं, हम तैयार हैं, आप निकालिए ना। वो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो आपका जिम्मेदार आदमी हो तो यूपी सरकार का आदमी है, आप दीजिए ना, पुलिस दीजिए, सब दीजिए, निकालवाइए उनको। पर एक बार चेक तो करना होगा ना, सर्वे तो करना। मैडम वो हो चुका है, आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, मैं कह रहा हूं। सर, जब एलिगेशंस लग रहे हैं वक्फ बोर्ड मेंबर्स के, आप सेक्शन 4 सेक्शन 5 पढ़े नहीं पढ़े आप, वो पढ़िए, उसको पढ़कर। अच्छा मैडम, उसके इनिशियल स्टेज में क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन, हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा ऑब्जेक्शन का, आपने उसको लिख दिया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।